लेमडा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए आप लोगों के सामने फिर से हम लाइव आए हैं बहुत दिनों बाद। आपका कुछ क्वेश्चन छूट गया था, देखिए चैप्टर छूट गया था, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। देखिए इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, बिलिटी। प्रायिकता में देखिए क्या होता है, इसका कुछ फार्मूला है, उसको आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। देखिए P/E निकालना है जब, तो कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे हम एक डाइस को उछाल करेंगे, हम उसमें 1 2 3 4 5 6, एक पासा फेंकने में आपको 6 में से कोई भी चीज़ आ सकता है, तो हम बोलेंगे 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो P/E इवेंट होता है। तो 4 आने की प्रायिकता, 4 कितना है, 1 है, 1 बटे टोटल 6 है, तो 1 बटे 6 इसका जो है प्रायिकता हो जाएगा। वही P/E की बटे 6 क्या हो गया, टोटल हो गया। तो P/E बराबर क्या होता है, अभिप्रायों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है। अभिप्रायों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है। बटे में कर देंगे अभिप्रायों की कुल संख्या। अभिप्रायों की कुल संख्या, समझे। और देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बट टोटल हो गया है ये नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। P/E ये दूसरा फॉर्मूला है, देखिए फर्स्ट सेकेंड। और क्या होता है, देखिए E के अनुकूल परिणामों की संख्या, इवेंट E के अनुकूल सही है ना, ये ऐसे है, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, जैसे एक सिक्का उछालेंगे, उसमें चित या पट आए, तो चिट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। तो कितना टोटल होने की संभावना कितना, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 2 है। और जैसे हम चित पूछेंगे तो इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या तो 1 बाय टोटल 2 हो जाएगा। चलिए, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता आपको जस्ट बताए हैं। देखिए आपको उदाहरण में यही दिया हुआ, के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन रहेगा। इसको उतार लीजिए, तो आते हैं क्वेश्चन पे। हो गया आपका, स्क्रीनशॉट मिटा देते हैं। आइए बताते हैं आपको हम 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है,
कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नॉट नहीं की प्रायिकता क्या हो जाए। देखिए घटना P इंटू ई और प्लस P इंटू ई नहीं को हम डैश से लिख सकते हैं और ये 1 के बराबर होता है, समझे। अगर ये हमको 0.5 दिया हुआ है तो बोलेगा ये क्या हो जाएगा, P इंटू ई नोट क्या हो जाएगा, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब P इंटू ई नोट हो जाएगा हमको 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, तो ये भी 0.5 हो जाएगा, घटा देंगे, समझे। अगर हमको P इंटू ई नोट दिया हुआ रहेगा अब प्लस P इंटू ई क्या हो जाएगा हमको बराबर 1 के बराबर होगा। मान लीजिए ये 0.95 दिया हुआ है तो ये प्लस इंटू ई बराबर 1 माइनस 0.95 हो जाएगा, तो ये 0.05 हो जाएगा, समझे। 1 में से घटा देंगे। इस तरह का कई क्वेश्चन रह सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित होगी ही नहीं, वह 0 हो जाएगा। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। ये 2 नंबर का है, असंभव घटना। हम घर से निकलेंगे तब तो मार्केट पहुंचेंगे। अगर घर से हम निकलेंगे ही नहीं, सोए रहेंगे, तो क्या हम मार्केट पहुंच सकते हैं। अगर हम बाइक लेके घर से निकलते हैं उसके बाद ही हम मार्केट पहुंचेंगे, या रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हम घर से तो निकलेंगे ही नहीं, तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे, उसमें घटना होने की कोई संभावना नहीं रहती। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, तो 1 से बड़ा नहीं होता है। एक कोई घटना घट सकती है और इसको हम निश्चित या संभव घटना कहेंगे, संभव घटना। घटना, इसमें घटना घट सकती है, संभव है घटने की। निम्नलिखित प्रयोगों में से, देखिए इसका छूट गया 4 नंबर का, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। सब देखो कितना भी इसमें देखे P इंटू ई नॉट, P इंटू ई प्लस P इंटू कुछ ई डैश, ये सारे मिल के कितना घटना घटित हो सकता है 1 के बराबर। ये 1 के बराबर हो सकता है। आपको 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने बोलेगा, निकाल दीजिएगा। ये 1 से बड़ा नहीं होता है। चौथा 5वां में क्या करा है, किसी घटना की प्रायिकता क्या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा नेगेटिव में तो नहीं बोल सकते हम, तथा 1 से, देखिए इसमें 0 और 1 हो जाएगा, 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। 1 से छोटी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, इसी के बीच होगा, समझे। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक ड्राइवर 2 का 1 है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना आरंभ नहीं होती है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपको गाड़ी में वही है कि आपको गाड़ी स्टार्ट किए, अगर स्टार्टर प्रॉब्लम है तो स्टार्ट नहीं होगी या स्टार्ट हो जाएगी। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, वह बास्केट में बॉल डाल पाती हैं या नहीं डाल पाते। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। देखिए ये सब एक जो है ना समसंभावित घटना को प्रयुक्त करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये एक समसंभावित घटना, जो कि हम इसको बोल सकते हैं कि यह सत्य असत्य को जो है बता रहा है। फिर एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है। जैसे कि आप बोलिएगा कि वो तो क्वेश्चन तुरंत आ जाता है कि वो बेबी जन्म ली है, तो वह बेबी बच्ची है या बच्चा है, लड़की है या लड़का है। तो आप इसमें कर दीजिएगा 3 और 4 जो है एक संभावी घटना
का प्रयुक्त विचार प्रस्तुत करता है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए चौथा निम्नलिखित फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए किसी भी खेल में ऑपोजिट टीम तो होता ही है और उसमें एक टीम अलग टीम में रहता है। मान लीजिए ये वन टीम है, ये दूसरा है, तो इसको तो आप नहीं दे सकते हैं कि आप बॉल फेंक लो, आप बैटिंग कर लो, ये तो मानेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा एक सिक्का लेना होगा। ऐसे आप क्या कीजिएगा, डाइस फेंक दीजिएगा, डाइस फेंक दीजिएगा तो बहुत सारे चांस आ जाएगा 6 टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको 2 टीम खिलाना है, तो इसके लिए हमको 2 चीज़ ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक सिक्का को फेंकते हैं, चित या पट आने का संभावना रहता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक सिक्का को फेंक के हम न्यायसंगत प्रयुक्त करते हैं कि एक दूसरे के साथ न्याय हो सके। तो इसमें जिसका नसीब सही रहेगा, भाग रहेगा, चाहे वो अपना ट्रिक ही प्रयुक्त करे, तो वो एक सिक्का फेंकने के बाद आपको जो है न्यायसंगत प्रयुक्त होता है एक दूसरे टीम के साथ। अब इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आता है आपको चौथे नंबर से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपको, 2/3 है, -1.5 है, 15% है, 0.7। देखिए आपको ये भी होगा, ये दोनों भी होगा, माइनस में आपको क्या बोले थे नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दे दीजिएगा -1.5 जो है ये नहीं हो सकता। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बी नंबर नहीं हो सकती है, 4 का बी नहीं हो सकती। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोलता है देखिए ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए 5 नंबर, P इंटू ई क्या होता है। P इंटू ई बराबर आपको 0.05 दिया हुआ है और PE0 पूछ रहा है। PE नहीं क्या होगा, क्या होगा, तो यही लिख दीजिएगा P इंटू सॉल्यूशन। देखिए इसमें कुछ नहीं है, P इंटू E0 बराबर 1, P इंटू ई दिया हुआ है 0.5 प्लस P इंटू E0, P इंटू E0 बराबर क्या हो जाएगा 1 में ना 0.05, तो ये हो जाएगा 0.95 आंसर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में बोल रहा है कि एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली है। चलिए मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती हैं, इसकी प्रायिकता क्या है, निकाली गई गोली। 1 नंबर बोलता है क्या कि संतरे की महक वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, संतरे की महक 0 हो जाएगा क्योंकि संतरे का महक वाली गोली तो है ही नहीं। तो दूसरा में बोलता है नींबू की महक वाली गोली क्या हो जाएगा, नींबू की महक वाली गोली 1 हो जाएगी, 1 निकाली है तो, समझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते। चलिए 6 नंबर तक हो गया है, 7वां में बता रहे हैं आपको। क्या समझिएगा तो लाइक करते हुए जाइएगा। यदि हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0. वो मान लीजिए P इंटू E0 बराबर 0.992% दिया हुआ है। अब PE बार क्या होगा, तो वो P इंटू E0 लिख दीजिए प्लस P इंटू ई बराबर 1, P इंटू E0 0.992 दिया हुआ है प्लस P इंटू ई दिया हुआ है 1।
तो आप P इंटू ई बराबर क्या कीजिएगा, 1 माइनस 0.992, इसमें से घटाइएगा 0.0008 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, समझे। घटा लीजिएगा, देखिए ये पॉइंट वाला घटा तो आपको आता ही है, 9th का बच्चा है आप। एक थैली में 3 लाल गोली, 3 लाल गोली हैं, 3 लाल 5 काला, 5 काला गेंद है। बस हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला में देखिए, लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल हो तो क्या हो जाएगा, लाल कितना है 3 बटे टोटल, क्वेश्चन फॉर्मूला आपको बताए थे ना, होने की संभावना बटे टोटल, तो ये 3 बटे 5 3 8 जोड़ देंगे इसको। और दूसरा क्या बोल रहा है, हरा लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो मतलब काला हो, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको। 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक डिब्बे में लाल कंचे 5 हैं, 5 लाल 8 सफ़ेद है, 8 सफ़ेद है, और 4 हरे हैं, 4 हरे। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन देख लें, एक पहला क्या कर रहा है, लाल, लाल हो बराबर तो क्या हो जाएगा, लाल 5 बटे 8 4 12 5 17। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सफ़ेद है, सफ़ेद हो तो सफ़ेद कितना है 8 बटे टोटल 8 4 12 5 17। तीसरा में क्या कर रहा है, हरा नहीं हो, हरा नहीं हो मतलब ये नहीं हो, तो ये 8 5 13 बटे 17 हो जाएगा। देखिए सारा आपका आंसर हो गया। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आपको कोशिश करेंगे टोटल बता देने का।